हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के एक नए एपिसोड के अंदर। और जिसमें हम बात करेंगे वेलनेस को लेकर के। वेलनेस यानी कि तंदुरुस्ती। ये एक वर्ड से डिराइव हुआ था, छोटा सा वर्ड जिसका नाम है वेल, यानी कि अच्छाई। तो कितनी अच्छाई के साथ आप अपनी तंदुरुस्ती को मेंटेन करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी वेलनेस के अंदर। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की, कि वेलनेस अगर तंदुरुस्ती की तरफ आप बढ़ेंगे तो कौन से ऐसे 4 पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसे 4 डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर आपकी वेलनेस जो होती है वो निर्भर करती है। सबसे पहली वेलनेस की बात करूँ, डायमेंशन की बात करूँ, तो वो होती है स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस हमें ये बताती है कि आप अपने आंतरिक मन के साथ, यानी कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ कितने हेल्दी हैं। वहाँ से आप स्पिरिचुअल वेलनेस को ले सकते हैं। जो कि हम अटेन कर सकते हैं रेगुलर मेडिटेशन के साथ, या फिर रेगुलर कंसंट्रेशन के साथ, या फिर एक अच्छे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के साथ। स्पिरिचुअल वेलनेस जो होती है वो धीरे धीरे ही आप ग्रहण कर पाते हैं। एकदम से 2 या 3 दिन के अंदर स्पिरिचुअल वेलनेस को पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड डायमेंशन की बात करूँ, जिसके अंदर आती है इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस जो होती है वो पता लगती है आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस से। अगर आपकी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग हैं तो आप इमोशनल वेलनेस को बहुत जल्दी अटेन कर पाते हैं। इमोशनल वेलनेस आपको ये बताती है कि अगर आप अपनी सोसाइटी को, अपने वर्क स्टेशन को कितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स आप इमोशनली उतने ही स्ट्रांग है, यानी कि उनकी अच्छाई को, यानी कि उनकी बुराई को आप कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आपको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये दोनों पैरामीटर्स आपको बताते हैं कि आप स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग हैं और आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। इसका मतलब जो स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलनेस होती है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, और जो कि धीरे धीरे आप किसी भी प्रैक्टिस के साथ एक अच्छे एक्सेप्टेंस फॉलोअर बनकर, या फिर किसी अच्छे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का फॉलोअर बन के आप पा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तीसरी डायमेंशन की, तो वो होती है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस आप कैसे पा सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को अगर अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर ढालते हैं, आप अपनी रेगुलर फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, गुड एंड हेल्दी फूड को अगर आप अटेन करते हैं, तो आप अपनी फिजिकल वेलनेस को पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं चौथी डायमेंशन की बात करूँ, तो फोर्थ डायमेंशन होती है सोशल वेलनेस, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी को, अपने वर्क स्टेशन को कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी। आपके एक्शंस कैसे होते हैं, यानी कि अगर कोई सामने से रिएक्ट कर रहा है तो आप उनकी बातों को लेकर के कैसे रिएक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सोशल वेलनेस के ऊपर। जितने ज़्यादा आप वेल होंगे, इन चारों डायमेंशंस को आप जितने अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप अपनी वेलनेस को भी पा सकेंगे। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम इन चारों डायमेंशन के ऊपर साथ साथ काम करें, कंसिस्टेंटली काम करें। हम दिन के अंदर जब हम सुबह उठें, अपने दिनचर्या की शुरुआत करें, तो हम कोशिश करें कि हम 10 से 15 मिनट हर डायमेंशन के ऊपर काम करें। यानी कि 15 मिनट आप मेडिटेशन करें, 15 मिनट आप अपने किसी भी इमोशनल चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, 15 मिनट आप फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करें, और 15 मिनट आप सोशली एक्शंस के ऊपर काम करें, लोगों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ये सारी चीज़ें अगर कर पाएंगे तो आप चारों डायमेंशन के अंदर बहुत ही जल्दी अच्छे हो जाएंगे, और लोग साथ ही साथ आपको भी एक्सेप्ट करने में मदद होंगे। थैंक यू, ये था मेरा आज का टॉपिक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है हमारे इस चैनल को, ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।